हेलो फ्रेंड्स, टॉर्नेडो गर्ल के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। गुंडों ने बायसाओ को बुरी तरीके से घायल कर दिया था, तो कोच चैंग और टिंग हाओ भी वहां पहुंच जाते हैं और इस तरीके से वो दोनों लड़कियों को सेव करते हैं। तो बायसाओ के पैर की हालत खराब रहती है और डॉक्टर उसे रेस्ट लेने के लिए और प्रैक्टिस से दूर रहने के लिए कहे रहते हैं। तो बायसाओ के इस मुश्किल दौर में भी टिंग हाओ पूरी तरीके से उसकी हेल्प करता है। वो उसके लिए अच्छे डॉक्टर्स को हायर किया रहता है और वो साथ ही बायसाओ की पूरी हेल्प करता है उसे फिर से ठीक होने में। फ्रेंड्स, इसके पहले टिंग हाओ अपनी बहन टिंगी से मिलने गया रहता है फेंग यूंग, जहाँ उसकी बहन टिंगी उससे मिलने से मना कर दी रहती है। तो टिंग हाओ और बायसाओ के डेटिंग के 3 मंथ्स कंप्लीट होने वाले रहते हैं और बायसाओ तो वैसी की वैसी ही रहती है, मतलब वो टिंग हाओ के लिए बिल्कुल भी कुछ फील नहीं करती है। एंड वो टिंग हाओ को सेनबो से ये बात करते हुए भी सुन लेती है कि टिंग हाओ का फिलहाल कोई इरादा नहीं है बायसाओ से गिव अप करने का। तो आगे बायसाओ इस बारे में सॉइंग से बात करती है और सॉइंग कहती है कि मुझे पता है कि तुम कोच चैंग के लिए स्पेशल फीलिंग्स रखती हो, और वो कहती है कि वो कोच चैंग और बायसाओ के लव को पूरा सपोर्ट करेगी। तो आगे बायसाओ कोच चैंग से मिलने जाती है और वो कहती है कि वो आगे के कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती है। कोच चैंग उसे पैर के प्रॉब्लम की वजह से ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि कोच चैंग भी तो ऐसे ही घायल पैर के साथ गेम में हिस्सा लिया था और मैच के दौरान ही उसका पैर बुरी तरीके से घायल हो गया था। लेकिन बायसाओ उसकी बात नहीं सुनती है। वो कहती है कि वो कल को पछताना नहीं चाहती है कि उसने मैचेस में हिस्सा नहीं लिया। वो कोच चैंग से पूछती है कि आपको अपने पैर खराब होने का पछतावा है या इस बात का दुख है कि जिस पर आपने भरोसा किया उसी ने आपका पैर तोड़ दिया। आखिरकार कोच चैंग बायसाओ की इमोशनल बातों को सुनकर इमोशनल हो जाता है और फिर मान जाता है। वो बायसाओ की ट्रेनिंग शुरू करता है। तो आगे टिंग हाओ वहाँ आता है और उसे इस बारे में पता चलता है, तो वो कोच चैंग के ऊपर गुस्सा होता है और वो कहता है कि वो बायसाओ को इस तरीके से अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ करने नहीं देगा। तो आगे टिंग हाओ को एक बार फिर से अग्रेसिव बिहेवियर करते हुए दिखाया गया है। टिंग हाओ बायसाओ के ऊपर गुस्सा होता है। वो कहता है कि कोच चैंग ने बायसाओ के आंख पर जीत की पट्टी बांध दी है, लेकिन बायसाओ तो अपने डिसीजन पे अड़ी रहती है और आखिरकार टिंग हाओ उसे ये बता देता है कि सुंगबाई हॉल को बचाने के लिए इन लोगों ने जिस कंपटीशन में हिस्सा लिया था उस मामले में फेंग यूंग हॉल को राजी करने के लिए कोच चैंग ने अपना पैर एक बार फिर से तोड़वा लिया था। और टिंग हाओ कहता है कि ये सब टिंग हाओ की वजह से नहीं बल्कि कोच चैंग की सैक्रिफाइस की वजह से हुआ था। हाँ, जैसे कि टिंग हाओ के लाइफ सैक्रिफाइस करने की वजह से ये चोंग तो कभी सोच में पड़ा ही नहीं और टिंग हाओ ने कभी असली विल ढूंढकर इस मामले को पूरी तरीके से रफा दफा किया ही नहीं। बट जो अभी फिलहाल दिखाया जा रहा है तो सुंगबाई हॉल का पूरा मैटर कोच चैंग की वजह से सॉल्व हुआ था। बट आई थिंक कि कोच चैंग और टिंग हाओ दोनों की ही मेहनत से सुंगबाई हॉल बच पाया। और वो ये भी बता देता है कि बायसाओ का एप्लीकेशन उसी ने कैंसिल करवाया था। तो बायसाओ टिंग हाओ से ब्रेकअप कर लेती है और इस तरीके से उनका रिलेशन यहीं पर खत्म होता है और एक बार फिर से टिंग हाओ का दिल टूटता है। तो अब बायसाओ को ये पता चल चुका है टिंग हाओ से कि कोच चैंग ने उसके लिए कितना सैक्रिफाइस किया। उसके बाद बायसाओ कोच चैंग के बारे में सोचती है। इधर टिंग हाओ के ग्रैंडफादर उसके ऊपर गुस्सा होते हैं कि टिंगी वापस आ गई है और उसे वापस घर लाने के लिए कहते हैं। तो टिंग हाओ बुके लेकर अपनी बहन से मिलने जाता है फेंग यूंग हॉल, लेकिन वहाँ पर टिंगी टिंग हाओ के ऊपर ही अटैक कर देती है। टिंग हाओ देखता है कि उसकी बहन को तो फेंग यूंग हॉल वालों ने ऐसी ट्रेनिंग दी है कि वो तो पूरी तरीके से बदल चुकी है। टिंगी के ऊपर सिर्फ जीतने का जुनून सवार रहता है। वो लगातार मैचेस जीतती है और बायसाओ और कोच चैंग भी टिंगी के अंदर आए इस बदलाव को नोटिस करते हैं। तो आगे मीडिया वाले टिंगी का इंटरव्यू लेते हैं और वहाँ पर टिंग हाओ भी मौजूद रहता है। तो मीडिया वाले तो हर तरीके के सवाल करने के लिए फेमस होते हैं। वो टिंग हाओ से पूछते हैं कि बायसाओ के साथ तो उसका स्पेशल रिलेशन है और टिंगी उसकी बहन है, तो जो अगला मैच टिंगी और बायसाओ के बीच में होगा तो वो क्या चाहता है कि कौन जीते। इधर बायसाओ भी कई सारे मैच जीती रहती है और उसका नेक्स्ट मैच रहता है टिंगी के साथ। तो टिंग हाओ जितना भी बायसाओ से मतलब न रखना चाहे पर वो अपने दिल के हाथों तो मजबूर हो ही जाता है। इसीलिए एक बार फिर से टिंग हाओ जाकर कोच चैंग से मिलता है और वो कहता है कि वो बायसाओ को टिंगी के साथ मैच में पार्टिसिपेट न करने दे। कोच चैंग कहता है कि जैसे टिंग हाओ अपने दिल के हाथों मजबूर है वैसे ही वो भी मजबूर है और वो बायसाओ को नहीं रोक सकता। तो फाइनली टिंगी और बायसाओ के बीच में मैच रहता है, जहां टिंगी बायसाओ के ऊपर भारी पड़ती है, क्योंकि टिंगी के ऊपर जीतने का जुनून सवार रहता है और ऊपर से बायसाओ का पैर घायल रहता है और टिंगी बार बार उसके घायल पैर पे ही वार करके उसे हर्ट करती है। टिंग हाओ टिंगी से कहता है कि वो जल्दी से मैच जीतकर इस मैच को खत्म करे, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि बायसाओ और ज्यादा हर्ट हो। और वो टिंगी से कहता है कि वो बायसाओ के ऊपर तेजी से अटैक न करे।
साथ ही टिंगहाओ इनसियो को भी धमकी दिया रहता है कि अगर उसके फेंगयुंग हॉल की वजह से उसकी बहन या बायसाओ में से कोई भी हर्ट हुआ तो वो फेंगयुंग हॉल वालों को छोड़ेगा नहीं। तो बायसाओ हिम्मत नहीं हारती है, वो डटकर टिंगी का सामना करती है और उसका एक पैर बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका रहता है और उसके बाद वो फाइनल अटैक करती है टिंगी के ऊपर। बट बायसाओ के अटैक के पहले ही टिंगी को सब कुछ ब्लरी दिखाई देने लगता है और फिर जब बायसाओ उसे अपने पैर से किक करती है उसके सर पे तो टिंगी नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है और इस तरीके से बायसाओ जीत जाती है और उसके बाद बायसाओ भी बेहोश हो जाती है। कोच चैंग और टिंगहाओ दोनों ही दौड़कर वहां पर आते हैं और टिंगहाओ अपनी बहन को और कोच चैंग बायसाओ को उठाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टिंगी हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो कोमा में चली गई है। डॉक्टर बताते हैं कि टिंगी की कंडीशन सीरियस है, उसके सिर में चोट आई है। बायसाओ ये सुनकर रोने लगती है कि उसके अटैक की वजह से टिंगी की ये हालत हो गई और वहीं टिंगी के ग्रैंडफादर बायसाओ को ब्लेम देते हैं और वो कहते हैं कि जीतने के लिए उसने टिंगी का ये हाल कर दिया, वो एक मार्शल आर्टिस्ट कहलाने के लायक नहीं है। आगे टिंगहाओ टिंगी को दूसरे जगह शिफ्ट करता है और बायसाओ उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे टिंगी के साथ रहने दे। वो कहती है कि वो टिंगी का ख्याल रखेगी और वो उसे अपने ऊपर ट्रस्ट करने के लिए कहती है। तो टिंगहाओ कहता है कि जब मैंने कहा था कि इस मैच में हिस्सा मत लो और तुम लोगों को रोका था तब क्या तुमने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया था। वो कहता है कि वो टिंगी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि बायसाओ को हर्ट न करे और आज उसकी बहन ही हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। फ्रेंड्स, दरअसल टिंगहाओ टिंगी की इस सिचुएशन की वजह से बहुत ज्यादा हर्ट हो गया था। एक तो उसकी मॉम भी ऐसे ही मैच के दौरान सिर में चोट लगने की वजह से कोमा में चली गई थी और अभी तक इतने सालों बाद भी वो होश में नहीं आई थी और अब उसके बहन की भी कुछ ऐसी ही हालत होने वाली है। तो आप समझ ही सकते हैं कि टिंगहाओ के ऊपर इस समय क्या गुजर रहा होगा। टिंगहाओ कोच चैंग को भी वार्न करता है। वो कहता है कि कोच चैंग ने फेंगयुंग हॉल से बदला लेने के लिए ये सब किया और उसकी बहन की ऐसी हालत हो गई। वो कहता है कि वो कोच चैंग को इसके लिए रिग्रेट करवाएगा। तो आगे बायसाओ कोच चैंग के साथ रहती है और वो टिंगी के लिए दुखी रहती है कि तभी वहाँ पर इनसियो आती है। वो बायसाओ के सामने बता देती है कि कोच चैंग ने फेंगयुंग हॉल से बदला लेने के लिए बायसाओ का इस्तेमाल किया था। बायसाओ ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। आगे वो टिंगहाओ और कोच चैंग दोनों की बातें याद करती है और रोती है। टिंगहाओ ने बायसाओ से कहा था कि उसने जिस हालत में टिंगी को पहुंचाया है उसे उसी गिल्ट के साथ जीना होगा। वो कहता है अब तो ना मैं खुश रहूंगा और ना तुम खुश रह पाओगी। एंड फिर इस ड्रामा में 1 साल का लीप हो जाता है। हमें पता चलता है कि बायसाओ 1 साल पहले कहीं जा चुकी है और वहीं सुंगबई हॉल में साओ इंग के अलावा अब कोई नहीं बचा है, सब सुंगबई हॉल छोड़कर जा चुके हैं। साओ इंग और कोच चैंग दोनों अभी भी बायसाओ की तलाश में है और कोच चैंग हर जगह बायसाओ को ढूंढ रहा है। और हम देखते हैं कि युआन वू दाओ जो खास तरह का मार्शल आर्ट्स इस ड्रामा में दिखाया गया है वो दुनिया के हाई लेवल स्पोर्ट्स में शामिल हो गया है और काफी पॉपुलर भी हो गया है और फेंगयुंग हॉल वाले ही इसकी सारी मार्केटिंग किए हुए हैं। ये इस पूरे गेम को अपनी तरह से चलाने और इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। इधर बायसाओ मार्शल आर्ट्स से पूरी तरीके से दूरी बना ली है। वो वाटर फ्रंट पे याट की साफ सफाई करने का काम करती है। वहाँ पर उसकी रियल पहचान कोई नहीं जानता है और वो वहाँ पर एक दूसरे नाम से रह रही है और उसकी एक फ्रेंड भी बन गई है साओ यो, जो बायसाओ के साथ ही वहाँ पर काम करती है और उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि बायसाओ हकीकत में कौन है। तो आखिरकार कोच चैंग हर जगह ढूंढते ढूंढते बायसाओ को एक बस में मिल ही जाता है और उसके बाद वो बायसाओ को गले लगा लेता है। बायसाओ भी इमोशनल होकर रोने लगती है। आगे वो कोच चैंग से बात करती है और वो कहती है कि उसे पता है कि कोच चैंग ने अपने बदले के लिए उसे इस्तेमाल नहीं किया था। तो कोच चैंग ये समझ जाता है कि बायसाओ अभी भी टिंगी की हालत के लिए खुद को जिम्मेदार समझती है और वो वापस मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में नहीं लौटना चाहती है। जिसके बाद कोच चैंग भी वहीं रुकने का डिसीजन लेता है और वो बायसाओ की तरह ही याट की साफ सफाई करने का काम करने लगता है। और वहीं बायसाओ की फ्रेंड कपल को मिलाने का काम शुरू कर देती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कोच चैंग बायसाओ का बॉयफ्रेंड है और उन दोनों में झगड़ा हो गया है। तो बायसाओ अपने फ्रेंड की इस गलत फहमी की वजह से थोड़ा सा अजीब फील करती है कोच चैंग के साथ। तो आगे कोच चैंग बायसाओ और टिंगी के मैच वाला वीडियो बायसाओ को दिखाता है और बायसाओ देखती है कि टिंगी को पहले से ही चक्कर आ रहे थे और उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कोच चैंग बताता है कि जब टिंगी फेंगयुंग हॉल में ट्रेनिंग ले रही थी तो ट्रेनिंग के दौरान ही उसके सिर में कई बार चोट लगी होगी और इस तरीके से टिंगी का सिर अंदरूनी रूप से पहले से ही घायल था और इसी वजह से टिंगी उस मैच में बेहोश हुई थी। लेकिन बायसाओ ये सब जानने के बाद भी पूरी तरीके से अपने गिल्ट से बाहर नहीं निकल पाती है। तो
तो साओइंग को भी कोच चैंग से पता चल जाता है कि बायसाओ कहाँ है और उसके बाद वो बायसाओ से मिलने आती है। दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे से मिलकर काफी इमोशनल होती हैं और इस तरीके से बायसाओ की यहाँ वाली फ्रेंड को भी उसकी असली पहचान पता चल जाती है। आगे बायसाओ को पता चलता है कि उसकी बहन गोंगया खतरे में है और उसके बाद बायसाओ वापस अपने टाउन आ जाती है। एक्चुअली ये सब गोंगया और साओइंग का प्लान था। वो कुछ भाड़े के एक्टर्स को गुंडा बनने की एक्टिंग करने के लिए बुलाई रहती हैं ताकि बायसाओ उनसे लड़ने के लिए मार्शल आर्ट्स का यूज करे, लेकिन बायसाओ उनसे फाइट नहीं कर पाती है। आगे बायसाओ उनके साथ सुंगबई हॉल वापस आती है और वो उजड़े हुए सुंगबई हॉल को देखकर काफी इमोशनल होती है। तो फ्रेंड्स, बायसाओ भले ही मार्शल आर्ट्स फिर से ज्वाइन नहीं करती है, लेकिन वो सुंगबई हॉल में रुकने का डिसीजन ले लेती है और फिर आगे सुंगबई हॉल के सारे मेंबर्स वापस लौट आते हैं और कोच चैंग उनका कोच बन जाता है और वहीं बायसाओ फिर से साफ सफाई के काम में जुट जाती है। तो फ्रेंड्स, जो प्रोफेशनल मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड लीग होने वाला रहता है उसमें सुंगबई हॉल के लोग डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें अपनी रैंकिंग बढ़ानी होगी और इसके लिए उन्हें क्वालिफाइंग राउंड्स में जीतना होगा। तो कोच चैंग सुंगबई हॉल के बाकी सारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देता है और इस तरीके से दिखाया जाता है कि उनके लिए ये काफी टफ है। वो नॉर्मल बेसिक चीजें भी नहीं कर पाते हैं एंड ये चीज इस ड्रामा में काफी अजीब है क्योंकि वो सभी मार्शल आर्ट्स के ही तो स्टूडेंट हैं और अगर वो उसकी बेसिक्स भी नहीं कर पाएंगे तो आखिर वो सब स्टूडेंट्स क्यों हैं? क्योंकि भले ही वो सब बायसाओ की तरह आउटस्टैंडिंग न हो पर बेसिक लेवल में तो ठीक ठाक होने चाहिए। खैर, कोच चैंग उन्हें ट्रेनिंग देता है और उनके अंदर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है। इधर फेंगयुंग हॉल से इंसियो काफी पॉपुलर हो चुकी रहती है और उसका कहना रहता है कि बायसाओ को वापस फाइट ज्वाइन करना चाहिए और वो उसे हराना चाहती है। एंड फाइनली टिंगहाओ भी वापस लौट चुका रहता है, लेकिन इस बार पूरे बदले हुए अवतार में। और सभी ये जानकर शॉक्ड होते हैं कि टिंगहाओ ने फेंगयुंग हॉल को ज्वाइन कर लिया है। बायसाओ को ये भी पता चलता है कि टिंगहाओ का जो अपना सियानवू हॉल था वो भी सुंगबई हॉल की तरह ही बंद पड़ गया है। तो फ्रेंड्स, टिंगहाओ जिस फेंगयुंग हॉल से इतना हेट करता था आखिर उसने उसे क्यों ज्वाइन कर लिया और आखिर टिंगी का क्या हुआ और बायसाओ ताइक्वांडो फिर से शुरू कैसे करेगी, ये सब तो आपको नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।